नमस्कार दोस्तों, नोशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ज्वाला यादव। आज मैं आपको लेक्चर में ज्योग्राफी की मैपिंग कराऊंगा, एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। नोशन स्टडी आप सर्च करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा मेरा चैनल आपको। तो पिछले लेक्चर में मैंने एशिया का मैप बताया था आप लोग को, तो आज इसी के बारे में डिटेल में करेंगे हम। एशिया के कुछ देश, अपने प्यारे भारत को और उसके नेबरिंग कंट्री को, पड़ोसी देश को हम कुछ करेंगे, और उनके बारे में पूरा फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप को हम आज ध्यान से देखेंगे। तो ये है एशिया का फिजिकल मैप, जहाँ पे ये है प्यारा भारत हमारा, ये है चाइना, और ये यहाँ पे है नेपाल, ये है भूटान, और ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार, ये है श्रीलंका, ये है पाकिस्तान, और ये अफ़गानिस्तान। ये सब हमारे नेबरिंग कंट्री हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं हमें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारा प्यारा भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप है, जिसमें 28 राज्य, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले इसके पहले 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन बाद में जो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, और इसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद संघ शासित प्रदेश हो गए 9, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को एक कर दिया गया, तो फिर 9 से फिर एक कम होके 8 यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित प्रदेश हो गए हमारे भारत में। तो हम ये देखते हैं कि हमारा भारत जो है वो किससे किससे लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ज़मीनी बाउंड्री। एक पाकिस्तान से शेयर करता है इधर वेस्ट में, इधर ये थोड़ा सा 106 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर अफगानिस्तान से टच होता है, ये वाला। लेकिन ये जो है, ये अभी इतना जो है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। और ये पूरा चाइना है इधर। अ, ये इधर नेपाल है जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ये भूटान शेयर करता है, और इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, और इधर जो है ये मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। ये ज़मीनी हिस्सा नहीं शेयर करता है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका और इंडिया का बीच में समुद्र है, जिसको पाक स्टेट बोलते हैं। वो पाक स्टेट से दोनों अलग होते हैं, लेकिन ये मेरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है अपने भारत से। तो ये है भारत का फिजिकल मैप। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आएगा आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, मतलब ऊपर का हिस्सा हमेशा होता है नॉर्थ, और नीचे का होता है साउथ, इधर का होता है ईस्ट, इधर का वेस्ट, इधर होता है आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है, ये एक रेखा गुजर रही है यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में बोलते हैं हमें कर्क रेखा। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है, जो ये यहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये है जो पृथ्वी को बीचों बीच एक लाइन से डिवाइड किया गया है। एक अगर गोल गेंद को ले लें, उसको अगर आधे हिस्से में एक चारों तरफ एक लाइन खींच दें, तो जो बीचों बीच था वहाँ आप उसको बोलते हैं हम इक्वेटर, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसके 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे दो लाइन खींचा गया, जिसके बीच में सूर्य अपना पोजीशन वेरी करता रहता है, चेंज करता रहेगा। तो 23.5 डिग्री ऊपर ये जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है, जो नीचे से एक लाइन गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। तो हम देखते हैं आगे। ये है ये है हमारा हिमालय, जो सबसे नवीनतम माउंटेन है, मतलब सबसे न्यूली, सबसे यंग है। अभी इसकी जो हाइट है, ये 8,848 मीटर है। अभी नेपाल और चाइना ने मिलकर फिर इसकी हाइट को मेज़र किया था, तो उसकी हाइट आई थी 8,448.6 मीटर, मतलब 600 मीटर इसकी हाइट उनके हिसाब से ज़्यादा है। इस हिमालय को भी हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे जो ऊपर होता है उसे ग्रेटर हिमालय बोल देते हैं, फिर जो नीचे होता है उसे लेज़र हिमालय बोल देते हैं, जो सबसे नीचे होता है उसे शिवालिक हिमालय बोल देते हैं हमें। हिमालय का सबसे जो हिमालय है, यहाँ से पूरा स्टार्ट होके ये इधर से आके
ये ऐसे हो के पूरा ये अंडमान निकोबार तक आया हुआ है। तो आगे देखते हैं। फिर अगर हम हिमालय के आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए एक नंदा देवी माउंटेन पीक है। सबसे जो इसकी ऊंची पर्वतमाला है ये नेपाल में पड़ती है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,888 मीटर। माफ़ करिएगा, पीछे मैंने आपको बता दिया था 8,000 कम बताया था। इसकी हाइट है 8,888.6 मीटर। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट है हमारी 8,848.6 मीटर। ये यहाँ पे है कंचनजंगा माउंटेन, और एक यहाँ पे है केटू माउंटेन, और ये काराकोरम रेंज है, और ये है हमारा जास्कर रेंज। उसके ऊपर लद्दाख, इसके बाद पीर पंजाल। इसको हम बाद में भी अगले लेक्चर में किसी और लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और हम देखते हैं भारत में ये हमारा है थार मरुस्थल, जिसको बोलते हैं थार डिजर्ट या ग्रेट इंडियन डिजर्ट, जो राजस्थान के हिस्से में पाया जाता है। और सबसे विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है, जो पर्वत है, जो रेंज है, ये है अरावली रेंज, जो गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली दिल्ली में जाके ख़त्म होती है। इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो है माउंट अबू पे गुरु शिखर। और जो सबसे इसका लास्ट पॉइंट है दिल्ली में जाओ, उसे बोलते हैं रायसेना हिल्स, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि रायसेना पे कौन सा हिल कौन सा ये क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पे बना हुआ है, किस रेंज पे बना हुआ, तो वो अरावली रेंज पर बना हुआ है। फिर आगे देखते हैं। ये है सतपुड़ा रेंज, ये है विंध्या रेंज। ये जो है ना, ये सतपुड़ा और विंध्या रेंज को मिला के हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके ऊपर बोलते हैं उत्तरी भारत, और नीचे बोलते हैं दक्षिणी भारत। मतलब ऊपर नॉर्दर्न इंडिया और नीचे सदर्न इंडिया। यहाँ से निकलती है हमारी गंगा, ये यमुना, ये इधर से निकल के उत्तराखंड से होके इधर यूपी बिहार, और फिर उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल से होके बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को बोलते हैं क्या, पद्मा। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना। और कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे घाघरा, चंबल, बेतवा। जो ये जो बेतवा और चंबल ये यमुना की हैं, और यमुना आके मिल जाती है इसमें गंगा में। और ये सोन नदी, ये है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी बोला जाता है। ये भारत का एक और फिजिकल मैप है, आप इसमें थोड़े और ध्यान समझ पाएंगे। देखिए ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, और जहाँ पे ये हिमालय रेंज पूरा पड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसे। और इधर ये छोटा नागपुर प्लेटू है, ये पठार है। इधर एक वेस्टर्न घाट, जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और एक ये ईस्टर्न घाट है। मतलब ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, केरला तक जाता है, कर्नाटका और गोवा से होके इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। और ईस्ट साइड में उसको बोलते हैं पूर्वी घाट, जो पूरब साइड है। और ये कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार की लगातार श्रृंखलाएं हैं। जबकि जो ईस्टर्न घाट है ये बीच बीच में इसकी में गैप है, और ज़्यादा नदियाँ जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं इधर के, क्योंकि इसका स्लोप ऐसे है। जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, ये दोनों आके मिलती हैं आपका नीलगिरी माउंटेन पे, जो यहाँ पे है, इस बीच में है। जो इधर से ईस्टर्न घाट आके और इधर से वेस्टर्न घाट आपको दोनों आके आपस में मिल जाते हैं। कौन सा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी माउंटेन, जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, ध्यान ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक तीनों राज्यों में इसका प्रेजेंस है। ये हमारा पूरा ईस्टर्न इंडिया है। ये कंचनजंगा माउंटेन है, और ये मैंने आपको बताया था ये न्यू दिल्ली कैपिटल है, जो रायसेना है। रायसेना इस पे बना हुआ है अरावली रेंज पे। अगर आप अपने इंडिया का ईस्ट साइड में देखें तो इसे यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, मतलब जिसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। और अगर वेस्ट साइड में देखें तो यहाँ पे है अरेबियन सी, मतलब हिंद अरब अरब सागर। और अगर अब ये सी है, मतलब समुद्र है। अगर बड़े लेवल पर अगर महासागर देखें तो हमारा जो भारत है वो इंडियन ओशियन पे पड़ता है। ये हमारी जो गंगा नदी है यहाँ से आके, इधर से आके, और इधर सीधा ही से ये निकलती है, ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है। एक मिनट बता देता हूँ। और ये जो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, और ये दोनों आके यहाँ पे
मिल जाती हैं। और इधर से बांग्लादेश में इसको बोला जाता है पद्मा, और इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है जमुना। और जब दोनों आकर आपस में मिल जाती है तो इनको एक मिली हुई शाखा को बोलते हैं मेघना नदी। और जो मेघना नदी है ये आके यहाँ पे गिर जाती है, जिसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ गंगा। जो हमारा ये रेंज है माउथ ऑफ गंगा। और यहाँ पर एक जो ये नदी है ना, ये आके एक डेल्टा बनाती है यहाँ पे। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा वो चीज़ होता है, डेल्टा वो है जो नदियाँ आके अपना जो मिनरल्स वगैरह, मिट्टी वगैरह, बालू वगैरह सब जो बहा के लाती हैं, वो आके यहाँ पे जब इनकी यहाँ पे क्या है ना, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है जब ये नदियाँ निकलती यहाँ से हैं। लेकिन जब आगे आते 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 इनका जो स्पीड होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। जब बहुत स्लो हो जाता है तो ये जहाँ इनके सारे सिल्ट होते हैं, जो मिट्टी ये बहा कर लाती हैं, वो यहाँ पर ये लोग जमाना स्टार्ट कर, यहाँ पर मिट्टी जमना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर एक डेल्टा बन जाता है, एक आइसलैंड बन जाता है, ज़मीन बन जाती है समुद्र में, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये हम अपना पहला पड़ोसी देखते हैं भारत का, जो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान देखिए, ये इधर पड़ता है ये पूरा। अगर हम आपको पीछे दिखाएं, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है, ये लाइन इतना इतना भारत का पूरा जो ओरिजिनल मैप है ये है। लेकिन 1962 के वार में इंडिया चाइना से जब हार गया था, तो चाइना ने इतना कब्जा कर लिया था। और इधर जो ये है, इसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है। तो इसको हम बोलते हैं येलो सी लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ये कंट्रोल करता है चाइना, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो ये बांग्लादेश है ये वाला, इस ये भी पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। तो जब 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की जब तीसरी लड़ाई हुई थी, तो भारत ने पाकिस्तान से इस देश को अलग करा के, मतलब आज़ाद करा के, इसका एक नया देश बनाया जिसका नाम है बांग्लादेश। तो जब भारत का बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, तो इस लाइन जो है ये, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं क्या, रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। और उसी तरह तब ये भी पाकिस्तान हुआ करता था, इसको भी बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ध्यान से दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान में कौन सी बाउंड्री लाइन है, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। और जो पाकिस्तान से ये लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। और जो हमारा पंजाब है, इसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ द फाइव रिवर, मतलब 5 नदियों की ज़मीन। यहाँ पर 5 नदियाँ आकर ये मिलती हैं। जैसे एक सबसे बड़ी नदी जो है पाकिस्तान की, वो कौन सी नदी है, इंदस नदी। इंदस नदी की देखिए ये है इंदस नदी, ये है झेलम नदी, ये है चेनाब नदी, ये है रावी, ये ब्यास और सतलुज। ये जो यहाँ पर है, ये ब्यास नदी, ये ब्यास और सतलुज नदी आके आपस में मिल जाती हैं। और जब यहाँ से ये मिलती हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ से एक नहर का निर्माण किया गया है, जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, जो सबसे लंबी नहर है, जो यहाँ से पानी लेके यहाँ पर लेके आती है, नदियों से पानी उठा के लेके आती है। ये पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इसका देखिए पंजाब जो है ना, वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। जब बंटवारा किया गया था, तो ये पंजाब को 2 हिस्सों में बाँट दिया गया था। क्या हुआ था कि जितने भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन थे, जैसे यहाँ पे जितने भी पुलिस स्टेशन थे बँटवारे के टाइम पे, उनको एक लाइन से मिला दिया गया और उन्हीं को बता दिया कि इधर पाकिस्तान रहेगा वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में भारत। ये है पाकिस्तान का एक राज्य बलूचिस्तान, जो हमेशा अलग होने के लिए बोलता है। यहाँ पे हमेशा विद्रोह होते रहते हैं पं या और ये है एक इम्पोर्टेंट सिटी पेशावर, और ये है सिंध, और ये यहाँ की जो सब एक पोर्ट है, ये कराची कराची और ये है ये ग्वादार पोर्ट, जिसको चाइना ने डेवलप किया है। और ये नीचे इसके अरेबियन सी पड़ता है, इसके इधर ईरान देश पड़ता है, और इधर अफगानिस्तान। ईरान की राजधानी है तेहरान, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और इसके इधर पड़ता है, जो इस साइड है, इधर चाइना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। लेकिन जब से ये इंडिया का ये जो एलओसी वाला पार्ट है, इसको कब्जा कर लिया है, तब वो इंडिया इसको बॉर्डर शेयर करता है चाइना से। और इसने यहाँ से कुछ हिस्सा जो है उसने पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया है कि लो अब तुम इसको डेवलप करो, इस पे तुम अपना काम करो। तो ये है हमारा पाकिस्तान का फिजिकल मैप। तो ये हिमालय का जो एक्सटेंशन है, वो यहाँ तक भी है, ये पूरा हिमालय में आता है। ठीक है। इधर देखिए केटू माउंटेन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है।
क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल इतना करता है, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। और K2 जो है यहाँ पे, और यहीं पे है सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे हाईएस्ट वार फील्ड है। मतलब सबसे ऊंचाई पे जो लड़ाई लड़ने की जगह है वो कौन सी है, सियाचिन है। और ये पंजाब प्लेस है, पंजाब प्लेन है, जो मैंने आपको बताया था कि ये इंदस नदी है, ये झेलम रिवर आके इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये सतलज है, सतलज की ट्रिब्यूटरी है जो थी, ये कौन सी थी, इसका नाम है ब्यास। और ये आके यहाँ पे मिल जाती है इंदस, और आके ये मिल जाती है अरेबियन सी में। तो इसके इसमें जो पहाड़ का रेंज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है सुलेमान रेंज, और ये है बलूचिस्तान प्लेट्यू, और ये है इंदस वैली, मतलब जो इंदस नदी है उसकी घाटी है। और ये इतनी उपजाऊ फील्ड है क्योंकि यहाँ पे जब नदियाँ आती है तो अपने साथ मिनरल्स वगैरह, सिल्ट वगैरह बहा के लाती है। तो जब बाढ़ आती है तो ये जो नदियाँ से बाहर जब बाढ़ आती है तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये मिट्टियों से भर जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे खनिज वगैरह आ जाते हैं, जो खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब जो सिल्ट बहा के आते हैं, जो नई नई मिट्टियाँ बहा के आती हैं, उसी से काम हो जाता है। उसी से यहाँ का उपजाऊ जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, और अगले लेक्चर में फिर हम आगे के चाइना और नेपाल को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ये बताएं कि मैं और उसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या और नीड है। अगर आपको किसी स्पेशल लेक्चर की आवश्यकता है या किसी क्लास का कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप बताएं। NCERT पढ़ें, आप ध्यान दें। और चैनल को, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए थैंक यू ये लेक्चर देखने के लिए। प्लीज़ सेव ट्री, पेड़ों की रक्षा करें। यही हमें जीवन प्रदान करते हैं, यही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यही हमें फल प्रोवाइड करते हैं। इसलिए पेड़ों की रक्षा करें। अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह 10 पेड़ और लगाएं प्लीज़। तो थैंक यू नमस्ते स्टडी में आज का लेक्चर देखने के लिए।